सलात व तस्लीम का ये आफाकी पैगाम पूरी कायनात के इंसानों के लिए है। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक बहुत ही मुबारक महीना, मुबारक यानी बरकत वाला महीना तुम पर साया फगन होने वाला है। एक बहुत मुबारक महीना तुम पर साया फगन होने वाला है, साया फगन होने वाला है। तुम पर छत्र अपने साये को दराज करने वाला है, तुम पर अपनी बरकतों को फैलाने वाला है। और फिर इरशाद फरमाया, उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर। अब इसमें अपना फायदा क्या है? जो रात 1000 महीनों से बेहतर है, अगर हम उस रात में रात भर इबादत कर लें तो और लोगों ने 80 साल में जो इबादत की है, यानी और लोगों ने 80 साल तक जो इबादत की है, उनको जो सवाब मिला है उससे ज्यादा सवाब शबे कद्र में इबादत करने वाले को मिलता है। इसलिए कि ये 1000 महीनों से अफजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और शबे कद्र कब होती है? या तो 21 को होती है, या तो 23 को होती है, या तो 25 को होती है, या तो 27 को होती है, या तो 29 को होती है। अब इसको पाने के लिए बुजुर्गाने दीन, बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है एतिकाफ फरमाया करते थे। आकाए करीम 10 दिन का एतिकाफ करते थे, और आखिर उम्र में जो जाहिरी आखिरी साल था, तो उस दिन आका अलैहिस्सलाम ने 20 रोज का एतिकाफ फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ सिर्फ उस वक्त तो छोड़ा जब फतेह मक्का के लिए जा रहे थे, क्योंकि 20 रमजानुल मुबारक को मक्का फतेह हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम एतिकाफ न कर सके। तो उसके दूसरे वाले साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। यानी अगर आप एतिकाफ कर लेते हैं और इन ताक रातों में रात भर इबादत कर लेते हैं, तो आपके नामे अमाल में 80 साल से ज्यादा की इबादत लिख दी जाएगी। इसकी बड़ी बरकतें कभी वक्त होगा इंशाअल्लाह, तो हम शबे कद्र में इसका तस्करा करेंगे। तो ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। और एतिकाफ माशाअल्लाह हमारे मरकज पर अभी से आप जहन बना लें, अभी से आप नियत कर लें कि अपने मरकज पर जो 10 रोज का एतिकाफ होता है, अगर उस एतिकाफ में आप शरीक हो जाते हैं तो उस एतिकाफ की बड़ी बरकतें हैं। अभी से जहन बना करके चलें, क्योंकि जिसने एतिकाफ किया, सुन्नत एतिकाफ 10 दिन का मस्जिद के अंदर, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और उसके बाद रातों की इबादत अलग, भरपूर इबादत करने का, जिसको कहते हैं ना पेट भर की इबादत करने का मौका मिलता है। तो हाँ, आप उसके लिए अपने आप को अभी से ज़हनी तौर पे तैयार कर लें। और यहाँ के एतिकाफ का हाल ये है कि बंदा यहाँ पर ताक रातों में रात भर इबादत भी कर लेता है और उसके बाद दिन में इल्म दीन भी सीख लेता है। तो यहाँ के एतिकाफ की बरकतें ही अलग है। अगर अल्लाह मौका दे तो कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा एतिकाफ करने का जहन जरूर बनाना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अभी से आप अपना जहन बना करके चलें। मैं नौजवानों से खास तौर पे कहता हूं कि दुनिया के लिए तो हमने बहुत टाइम निकाला है, हमने कारोबार के लिए तो बहुत वक्त निकाला है, हमने हर चीज के लिए टाइम निकाला। अल्लाह के लिए 10 दिन निकालिए, अल्लाह के लिए 10 दिन दीजिए और अल्लाह के घर में आकर के बैठ जाइए। खुदा की इज्जत की कसम, आओगे तो किस्मत टूटी होगी और जाओगे इंशाअल्लाह तो तकदीरें बदल करके जाओगे, जिंदगी में इनकलाब ले करके जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माशाअल्लाह इतने सारे नौजवान हैं। अगर जहन आप बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका यहाँ आना भी कामयाब होगा और यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। वो रात जो लोग एतिकाफ करते हैं उन लोगों को वो रात मिल ही जाती है जिसे शबे कद्र कहते हैं, जिसके लिए सहाबा रोते थे, जिसके लिए औलिया अल्लाह दुआएं करते थे। वो हजरात को शबे कद्र मिलती है जो एतिकाफ करते हैं। और अगर आप एतिकाफ किसी वजह से न कर सकें तो हर ताक रात में इसी मस्जिद के अंदर क़यामुल लैल होता है, पूरी रात इबादत होती है। तो आप उसके अंदर तशरीफ ले आए ताकि पूरी रात इबादत का शरफ हासिल कर लें। तो आका फरमाते हैं ये एक रात, रमजान शरीफ की एक रात 1000 महीनों से अफजल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इसको सुनकर जाय मत कीजिए। आप जहन बनाइए कि इस मर्तबा में वो रात पाना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इस साल तो हम वो रात को पा कर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाइए कि हमें इस साल शबे कदर मिलना ही चाहिए।
इंशाअल्लाह। फिर देखिए वारे न्यारे हो जाएंगे, खुदा का तकर्रुब मिलेगा, खुदा का। और बाप को बताऊं, रमजान शरीफ में कोई दयानतदारी से इबादत कर ले, खुदा की कसम वो वली बनी जाए। ये मैं बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। अगर एक एक लम्हा कोई कदर जाने ना इस महीने की और सच्चे दिल से इबादत करे, अभी आगे मैं उसको खोलूंगा, इबादत का मफहूम आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे खुतबे में खुद ही बात आ रही है। सच्चे दिल से इबादत कर ले, ये एक महीना आपको वली बना देगा। अरे जिस महीने को पाकर इंसान खुदा को पा लेता है, जिस महीने को पाकर इंसान खुदा को पा लेता है, फिर विलायत किस चीज का नाम है? खुदा को पाने का नाम ही तो विलायत है। पानी पर चलने का नाम विलायत नहीं, हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं, बल्कि खुदा को पा लेने का नाम विलायत है। और जो अल्लाह को पा लेता है, आका फरमाते हैं मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। कोई दयानतदारी से इबादत करे। कैसी इबादत? अभी आगे बात आएगी, अभी आप आगे बात सुनेंगे कैसी इबादत होनी चाहिए। वली बन जाएंगे, वली जन्नती बन जाएंगे। वरना इस महीने में जो जन्नती नहीं बना वो कभी जन्नती नहीं बन सकता। वो बदबख्त है जो इस माह मुबारका में, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हदीस पाक आपने 12 सुनी होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जा रहे थे, मिंबर पर जाते हुए हुजूर ने फरमाया आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन, 3 बार आमीन कहा। आका से पूछा गया हुजूर कोई दुआ करने वाला नहीं नजर आता, दुआ का मौका नहीं बजाई, आप आमीन 3 मरतबा फरमाते? आका ने कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे, मैं उनकी दुआ पे आमीन कह रहा था। तवज्जो करें, सबसे कीमती लम्हा वो होता है जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। ये सबसे कीमती लम्हा होता है, याद रखना। इससे कीमती लम्हा कभी नहीं आता। सबसे कीमती लम्हा उस वक्त जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। उस वक्त तो बेचारा मुअज्जिन माइक दुरुस्त करता है और मेरी कौम आस्तीनें दुरुस्त करती है। उस कीमती लम्हे की खबर ही नहीं कि उस वक्त हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए फिर जो दुआ की जाती है कुदरत रद्द नहीं करती। पता ही नहीं है लोगों को, मालूम कितनी भोली ये कौम है। इधर उधर मांगते फिरते हैं और जब कुदरत के पास मांगने का वक्त आता है तो वक्त जाय करते हैं। कुछ लोग तो बेचारे इंतजार में बाहर खड़े होते हैं कि जल्दी से इमाम साहब नमाज शुरू करें तो हम अखबार बिछा करके जल्दी से खुले सर या रुमाल बांध कर नमाज पढ़ लें। दूर से देखने वालों को ऐसा लगे कि जैसे यहाँ मैयत हो गई, इसीलिए बेचारे रुमाल बांध करके खड़े हैं और 2 रकअत पढ़ने के लिए आए, इस्लाम पर एहसान करने के लिए। ये हाल है मेरी कौम का।